डायनासोर्स। ये विशालकाय जीव लाखों सालों तक हमारे ग्रह पर राज करते थे। क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां विशालकाय रेंगने वाले जानवर खुलेआम घूमते थे? एक ऐसा समय जब उनकी भारी भरकम टांगों के नीचे जमीन कांपती थी। 252 से 66 मिलियन वर्ष पहले फैला मेसोजोइक युग डायनासोर का युग था। इस समय के दौरान पृथ्वी आज की तुलना में बहुत अलग जगह थी, लेकिन उनका शासन हर चीज की तरह खत्म होना तय था। आखिर क्या वजह रही होगी कि इतने लंबे समय तक फलने फूलने वाले इन शक्तिशाली जीवों का अंत हो गया? एक ऐसी विनाशकारी घटना की कल्पना कीजिए जो इतनी शक्तिशाली हो कि पृथ्वी के मुख से पूरी प्रजाति का सफाया कर सके। डायनासोर के साथ ठीक यही हुआ था लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले, क्रेटेशियस अवधि और मेसोजोइक युग के अंत का प्रतीक। डायनासोर के विलुप्त होने का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत एक क्षुद्र ग्रह प्रभाव है, एक विशाल घटना जिसने दुनिया भर में विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के पास लगभग 6 मील चौड़ा एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस प्रभाव ने एक साथ विस्फोट करने वाले अरबों परमाणु बमों के बराबर अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा जारी की। इस विशाल क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के विनाशकारी परिणाम हुए, जिससे भूकंप, सुनामी और जंगल की आग लग गई, जिसने ग्रह को तबाह कर दिया। लेकिन सबसे बुरा होना अभी बाकी था। प्रभाव स्थल, जिसे अब चिक्सुलब क्रेटर के रूप में जाना जाता है, इस प्राचीन तबाही की कड़ी याद दिलाता है। 110 मील से अधिक व्यास वाला क्रेटर प्रभाव की विशाल शक्ति का प्रमाण है। प्रभाव ने अरबों टन पिघली हुई चट्टान और धूल को वायुमंडल में उड़ा दिया, जिससे पृथ्वी एक मोटी, घुटन भरी चादर में लिपट गई। इस मलबे ने सूरज को अवरुद्ध कर दिया, जिससे ग्रह लंबे समय तक अंधेरे में डूबा रहा। सूरज के ढक जाने से तापमान गिर गया, जिससे एक वैश्विक सर्दी पड़ गई जो वर्षों तक चली। पौधे मुरझा गए और मर गए, खाद्य श्रृंखला को बाधित कर दिया और शाकाहारी जानवरों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। इस प्रभाव से भारी मात्रा में सल्फर भी वायुमंडल में फैल गया, जो जल वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इस एसिड की बारिश ने जल स्रोतों को जहरीला बना दिया और पहले से ही नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को और तबाह कर दिया। प्रभाव के तुरंत बाद अकल्पनीय विनाश का दौर था। पृथ्वी की सतह पर लहरों के झटके, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप शुरू हो गए। सैकड़ों फीट ऊंची सुनामी तटीय इलाकों से टकराई, जिससे महाद्वीपों का आकार बदल गया। प्रभाव के दीर्घकालिक प्रभाव समान रूप से विनाशकारी थे। पृथ्वी को ढकने वाले धूल के बादल ने सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया, जिससे तापमान में गिरावट आई और ग्रह लंबे समय तक अंधेरे और ठंड में डूबा रहा। इस वैश्विक शीतलन का पौधे के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिससे संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का पतन हो गया। शाकाहारी डायनासोर अपने भोजन स्रोत से वंचित, भूख से मर गए। उसके बाद उनके मांसाहारी समकक्ष। इस प्रभाव ने पर्यावरणीय आपदाओं का एक सिलसिला भी शुरू कर दिया। इसमें पापुम में एसिड वर्षा, जंगल की आग और समुद्र के अम्लीकरण शामिल हैं, जो पृथ्वी पर जीवन को और कम कर रहे हैं। डायनासोर का शासन नाटकीय और विनाशकारी अंत में आ गया था। भाग 5, दक्कन ट्रैप्स, एक ज्वालामुखी नरक। क्षुद्र ग्रह प्रभाव को डायनासोर के विलुप्त होने का प्राथमिक कारण माना जाता है, लेकिन दक्कन ट्रैप्स भी एक महत्वपूर्ण कारक था। यह विशाल ज्वालामुखी विस्फोट भारत में हुआ था, जिसने भारी मात्रा में लावा और गैसों का उत्सर्जन किया। इन गैसों ने जलवायु परिवर्तन में योगदान दिया। डेक्कन ट्रैप्स ने ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की अवधि हुई। डेक्कन ट्रैप्स की भूमिका पर बहस जारी है, लेकिन इसने जीवन को क्षुद्र ग्रह प्रभाव के प्रति संवेदनशील बना दिया। भाग 6,
जलवायु परिवर्तन, एक क्रमिक बदलाव। क्षुद्र ग्रह प्रभाव और डेक्कन ट्रैप्स के अलावा सबूत बताते हैं कि पृथ्वी की जलवायु पहले से ही देर से क्रेटेशियस अवधि में महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजर रही थी। ये परिवर्तन हालांकि धीरे धीरे हुए, डायनासोर के विलुप्त होने में भी भूमिका निभा सकते हैं। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि समुद्र का स्तर घट रहा था और क्षुद्र ग्रह प्रभाव से पहले लाखों वर्षों में तापमान अधिक चरम हो रहा था। इन परिवर्तनों ने डायनासोर की आबादी पर दबाव डाला, जिससे वे विलुप्त होने की चपेट में आ गए। इन कारकों के संयोजन, क्षुद्र ग्रह प्रभाव, डेक्कन ट्रैप्स, विस्फोट और चल रहे जलवायु परिवर्तन ने एक आदर्श तूफान बनाया जो डायनासोर के जीवित रहने के लिए बहुत अधिक साबित हुआ। जिस दुनिया पर उन्होंने लाखों वर्षों तक राज किया था, वह बदल रही थी और वे नई, कठोर वास्तविकता के अनुकूल होने के लिए बीमार थे। भाग 7, स्तनधारियों का उदय, एक नए युग की शुरुआत। डायनासोर का विलुप्त होना हालांकि उनके लिए एक त्रासदी थी, स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त करता था। डायनासोर के चले जाने के साथ स्तनधारी, जो लाखों वर्षों से छाया में रह रहे थे, विविधता और विकसित होने में सक्षम थे, अंततः स्तनधारियों की अविश्वसनीय विविधता को जन्म दिया जो हम आज देखते हैं। स्तनधारी छोटे और अनुकूलनीय थे, विभिन्न वातावरणों में और विभिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों पर जीवित रहने में सक्षम थे। विलुप्त होने की घटना के मद्देनजर ये लक्षण महत्वपूर्ण साबित हुए, जिससे वे डायनासोर के बाद की दुनिया में पनप सके। डायनासोर का विलुप्त होना पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की एक नाटकीय याद दिलाता है। यह एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में भी कार्य करता है कि सबसे प्रभावशाली प्रजातियों को भी भूगर्भीय क्षण में मिटाया जा सकता है। भाग 8, रहस्य को उजागर करना, चल रहे शोध। डायनासोर का विलुप्त होना पृथ्वी के इतिहास के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक बना हुआ है। वैज्ञानिक इस विनाशकारी घटना के विवरण को एक साथ जोड़ने के लिए जीवाश्म रिकॉर्ड, चिक्सुलप क्रेटर और अन्य भूवैज्ञानिक साक्ष्यों का अध्ययन करना जारी रखते हैं। नई तकनीकों और अनुसंधान विधियों का लगातार विकास किया जा रहा है, जो वैज्ञानिकों को अतीत की जांच के लिए पहले से कहीं अधिक परिष्कृत उपकरण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर सिमुलेशन वैज्ञानिकों को बढ़ती सटीकता के साथ क्षुद्र ग्रह प्रभाव के प्रभावों का मॉडल बनाने की अनुमति देते हैं। ये मॉडल हमें प्रभाव के तत्काल और दीर्घकालिक परिणामों को समझने में मदद करते हैं, घटनाओं की श्रृंखला पर प्रकाश डालते हैं, जिससे डायनासोर का विलुप्त होना और स्तनधारियों का उदय हुआ। हम अतीत के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, हम भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए उतने ही बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। भाग 9, निष्कर्ष, अतीत से सबक। डायनासोर का विलुप्त होना प्रकृति की शक्ति और हमारे ग्रह की रक्षा के महत्व की एक गंभीर याद दिलाता है। जबकि हम भविष्य की सभी तबाही को रोकने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, हम अतीत से सीख सकते हैं और पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। पिछली विलुप्त होने की घटनाओं का अध्ययन करके हम उन कारकों की जटिल परस्पर क्रिया की बेहतर समझ प्राप्त करते हैं जो ऐसी घटनाओं को जन्म दे सकती हैं। यह ज्ञान हमें अपनी प्रजातियों के लिए संभावित खतरों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है। डायनासोर का विलुप्त होना केवल एक अंत नहीं था, बल्कि एक शुरुआत भी थी। सेनोजॉइक युग की शुरुआत, स्तनधारियों का युग, एक ऐसा युग जो आज भी जारी है। यह अगानी एक अनुस्मारक है कि जीवन लचीला है और अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करने पर भी यह अपना रास्ता खोज लेता है।